हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस फॉर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बताया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो आउट किया गया था कि उन्होंने अपनी टोटल जो स्ट्रेंथ थी और वैकेंसीज जो थी, किस तरह से उन्होंने अपनी जो वैकेंसीज है, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बताई और किस तरह से उनका सिलेक्शन प्रोसीजर उन्होंने रखा, उसके लिए बताया कि कितनी परसेंट हम डायरेक्ट कोटा से करेंगे और कितनी हम जो है प्रमोशन बेसिस पे करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज उन्होंने शेयर करी थी, जिसमें हमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ये चीज़ें मेंशन की गई बच्चों द्वारा कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का लास्ट टाइम ये पोस्टेज मैं अगर बात करूँ तो नोटिफिकेशन नंबर 4 2020 में ये आउट की गई थी। तो टोटल पोस्टेज की बात करेंगे, उस टाइम बहुत कम पोस्टेज थी, बट इस बार हो सकता है कि पहले से ज़्यादा थोड़ी बहुत पोस्टेज। अब देख लो 2020 में लास्ट टाइम ये पोस्टेज आउट की गई थी, अब चल रहा है 2025। तो लगभग लगभग अगर हम बात करें तो 4 से 5 साल का पीरियड ये कवर हो चुका है। तो अब ये चीज़ जायज़ है कि पोस्टेज आनी चाहिए। तो जिसमें देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट और रहती है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, बट इसकी उन्होंने स्ट्रेंथ नहीं बताई कि उनके पास वैकेंट है कि, इसका मतलब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की उनके पास वैकेंसीज नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई भी अपनी जो स्ट्रेंथ थी उसके बारे में उन्होंने उसके लिए उन्होंने शेयर बिल्कुल भी नहीं करा। तो फाइनेंस अकाउंटेंट की जैसे कि आपको सभी पता है कि अभी अभी ये 2024 में रिक्रूटमेंट फुल हुई है। 2024 में इसका फाइनल सिलेक्शन वगैरह सब कुछ ये किया गया है बच्चों का। तो इतनी जल्दी इसकी पोस्टेस निकालना वो नहीं था। अब जैसे कि अगर आप बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर की भी 2024 में ही रिक्रूटमेंट हुई, इंस्पेक्टर की भी हुई, बट यहाँ पे जो पोस्टेस थी वो थोड़ी कम थी, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी बची डिमांड बच गई हो। तो इसलिए पोस्टेस के लिए उन्होंने टोटल स्ट्रेंथ को शेयर करा। इसमें बात करेंगे एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा और सैलरी कितनी है हर एक पोस्ट की। तो ये पोस्टर जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिल सकती हैं। जब ये लास्ट टाइम पोस्टर्स आउट की गई थी, यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिफिकेशन नंबर 4 2020, नोटिफिकेशन नंबर 2020 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, दोनों ये पोस्टें जो थी नोटिफिकेशन नंबर 4 में 2020 में हुई थी, बट एग्ज़ाम देखो कब हुआ, 2024 में। पूरे 4 साल के बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। तो बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें सेलेक्ट भी हुए थे, मैं आपको पहले बता दूं। बट देखो यहाँ पे इनके सिलेबस की बात कर रहा है, सब इंस्पेक्टर के जो सिलेबस की इनेक्सर सी में बात करें, ये नोटिफिकेशन मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढा है। तो आप देखो इसको मैंने, सिंपल सी बात है, मैंने उसको कोई काफ़ी टाइम लग गया मुझे इसको ढूंढने के, जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। पुराना वाला तो नहीं मिला, बट जो उनका अपडेटेड सिलेबस था, देखो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के लिए क्या सिलेबस था उस टाइम, तो अभी भी उन्होंने क्या रखा। जनरल इंग्लिश थी, जनरल नॉलेज विद एंड करंट अफेयर्स, जैसा कि नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, मतलब कि जेएनके का अलग से जीके था और जो इंडिया के लेवल पे रहता है वो अलग से। ठीक है। और जनरल साइंस जो होती है, मतलब कि आप कह सकते हो कि 60 नंबर का तो सिर्फ आपका जो एक जीएस होता है, जनरल स्टडीज़, उसी के अंडर ये पूरा पोर्शन कवर किया था। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग 20 नंबर की थी, 20 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर एप्लीकेशन भी 20 नंबर का था, यानी कि इसमें मैथ हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं था, मैथ इसमें था ही नहीं। हाँ, ट्रेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए थे, स्पीड डिस्टेंस के इसके ऊपर ज़्यादा नहीं, जब पिछला पेपर हमने देखा था। यहाँ पे देख सकते हो जनरल इंग्लिश में आप कौन कौन से टॉपिक है, तो इनका स्क्रीन। अगर आप जेकेएसएसबी जनरल एग्जाम्स की तैयारी करो, जेकेएसएसबी किसी भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यही उनका इंग्लिश रहता है। आजकल इंग्लिश और कंप्यूटर तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसलिए अब ये जनरल सब्जेक्ट्स बन चुके हैं। ये जनरल सब्जेक्ट्स बन चुके हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के। जनरल इंग्लिश यही पूछी जाती है, यही उनका सिलेबस रहता है, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जो जनरल इंग्लिश है सब इंस्पेक्टर में क्यों इतनी मॉडरेट, देखो उसका लेवल भी तो देखो ना, लेवल 6 की जॉब है वो। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसकी लेवल की बात करूँ तो लेवल 4 की है। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो आई थिंक 35 to 40 के बीच में ही रहती है, शायद इतना ही है। ठीक है। इसकी जो सब इंस्पेक्टर की सैलरी वो 35 to 40 के बीच में, लेवल 4 में तो इतनी लाई करती है। पटवारी भी लेवल 4 ही है और पंचायत सेक्रेटरी भी अब लेवल 4 होने जा रहा है। यूनियन असिस्टेंट जो होता है वो लेवल 4 होता है, तो इनकी सैलरी इतनी ही इसमें लाई करेगी। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से देखो यहाँ पे 20 नंबर का है, तो करंट अफेयर के यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन। ये जो आपको इतने बड़े बड़े टॉपिक दिख रहे हैं, इतने बड़े हैं नहीं है, सिर्फ कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखते हो जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके, मतलब कि ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको जेएनके के पूछे जाएंगे। जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, क्या ये सिलेबस चेंज हो सकता है, उसके बारे में लास्ट में बात की जाएगी। तो ये सारा का सारा जेएनके का पोर्शन है। उसके बाद जनरल साइंस में क्या था, जनरल साइंस जो जनरल साइंस रहती है उसमें वही है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
हो। और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक भी उन्होंने मेंशन करे हुए हैं कि आपको कौन से बने। रीजनिंग में देख सकते हो 20 नंबर का रीजनिंग भी यहाँ पे मेंशन किया गया, 20 नंबर का आएगा। बट रीजनिंग ईजी रहता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस ये मैथ का चैप्टर रहता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब मैथ को भी इन्होंने इसी में कवर करने की कोशिश करी है। आफ्टर दैट कंप्यूटर, कंप्यूटर के 6 टॉपिक मेंशन करे, बट 20 नंबर का कंप्यूटर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिक ही कंप्यूटर है, बट क्वेश्चन का लेवल हाई रह सकता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, ये सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन प्रोसेस की क्या था कि इसका एक ही OMR बेस्ड एग्जाम था, और ये मेरिट के बेसिस पे था। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी, कोई भी इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। और हाँ, अगर बात करें, देखो अगर 2025 में अगर इसकी पोस्टेस या 26 में इसकी पोस्टेस निकलती हैं, एंडिंग 25 में या स्टार्टिंग 26 में पोस्टेस बाय द वे आउट होती हैं, तो ये सिलेबस में चेंजेस आ सकती हैं। मैं बता दूं, क्योंकि ये इतना 5 साल पुराना सिलेबस उठा के नहीं डालेंगे। हाँ, चेंजेस किस में आ सकती हैं, इसमें मैथ इंक्लूड किया जा सकता है, और साइंस को कम प्रायोरिटी दी जा सकती है, मैथ इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट थी ये लेवल 6 की पोस्ट थी, और इसका जो सैलरी है वो भी आई थिंक 55K प्लस ही होगी, इतनी सैलरी होगी इसकी, इससे ज़्यादा होगी, अब इतना एग्जैक्ट नहीं है। तो लेवल 6 की है, तो 60 प्लस भी 55 to 60 मैं बोलूँगा। जो ले रहे हैं तो वही कमेंट करके बता दें कि कितनी सैलरी आपको मिल रही है इसकी। जनरल अवेयरनेस विद रेफरेंस टू JNK 36, कितना 36 नंबर का तो JNK का जीके था इसमें। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो है वो 36 मार्क्स का। इंग्लिश जो है वो 12 नंबर की, और कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस पॉलिटी यानी कि पॉलिटी 12 नंबर की, एंड रीजनिंग 12 नंबर की, और कंप्यूटर एप्लीकेशन कितना 12। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, JNK की जीके की, और बाकी जो ऐसे जीके रहती है उसकी। देख लेते हैं डिटेल में क्या सिलेबस है इसका, ये देख लीजिएगा इसका पूरा डिटेल में सिलेबस। अगर आप इंडिया की जीके और JNK की जीके अगर पढ़ना चाहते हो कि JK SSB के एग्जाम में पूछी जाएगी, तो यही जो आपके सामने है मेंशन, यही एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिपीटेड यही रहती है SSC के एग्जाम में, और इसमें JK SSB में भी यही पूछी जाती है। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक जो हैं जीके के जो रिलेटेड है सब इंस्पेक्टर की तरह। ये देख ले सकते हो फाइनेंस और अकाउंट्स की बेसिक जो है इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे इंग्लिश वही जनरल इंग्लिश है। ये पॉलिटी के चैप्टर देख सकते हो आप यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में से। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग की बेसिक आपकी, कंप्यूटर भी जो आपका रहता है नॉर्मल वही है, बट ये नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा। लेवल 6 की जॉब है तो उसमें नॉर्मल कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये पटवारी वाला है, तो पटवारी वाली तो अभी रिक्रूटमेंट आई नहीं, तो उसमें भी चेंजेस आएंगी सिलेबस में, हर एक सिलेबस में चेंजेस आएंगी। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि टॉपिक यही आएंगे। टॉपिक कौन कौन से आएंगे, पहला जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, फाइनेंस अकाउंट्स भी ये चीज़ पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर होंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के। इंग्लिश पूछी जाएगी, और यहाँ पे रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी, ये चीज़ें तो ज़्यादा चांसेस है पूछने के। तो बस ये है कि थोड़ी बहुत टॉपिक में चेंजेस आ सकते हैं, बट सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक में चेंजेस हो सकती है, सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता सिलेबस में थोड़ी यहाँ मैथ वगैरह थोड़ा बहुत इंक्लूड हो सकता है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की। देखो क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन इसमें आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएट हो तो आप इन दोनों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, एज आपकी 18 से 40 तक होनी चाहिए दोनों के फॉर्म के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भी, इंस्पेक्टर के लिए 18 से 40 के बीच में। ठीक है, और सैलरी मैंने आपको बता दी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिर्फ आपका OMR एग्जाम होगा और उसके बाद आपकी सिलेक्शन। बट इंस्पेक्टर में क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू किया जाएगा, क्योंकि लेवल 6 की जॉब है, थोड़ी गेस्टेड बेस पे ऑफिसर लेवल की रहती है, तो इसलिए में आपका इंटरव्यू करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो इसका सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक केयर, फेसबुक ग्रुप पेज को जरूर ज्वाइन